हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराऊंगा। एक एक वर्ड को पढ़ूंगा और उस सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करके हिंदी में बताऊंगा, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वर्ड मीनिंग भी बनेगा, आपका तैयार होगा। और साथ में कैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं, उस कहानी को कैसे समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, इसका प्रैक्टिस होगा और ये अभ्यास बनेगा, जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा कि इंग्लिश पढ़ने में। ठीक है। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वी एंड आवर गॉड। वी मीन्स होता है हम या हमारे, एंड आवर मीन्स हमारा। ठीक है। गॉड, वी मीन्स हम और हमारे भगवान। ठीक है। आगे देखिए, ये कुछ वर्ड मीनिंग पहले दिया है, इसका हिंदी में मैं लिख दिया हूँ पहले से, ताकि आपको आसान हो जाए। ठीक है। विजडम, बुद्धि होता है या ज्ञान। विजडम का हिंदी होता है बुद्धि या ज्ञान। ठीक है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा कि याद हो जाएगा। और भविष्य में कहीं दूसरी जगह आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरा इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर अगर विजडम शब्द आएगा तो आपको आसान हो जाएगा समझने में, वहाँ पे खोजना नहीं पड़ेगा। तो ये याद कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे सेल्फलेस है यानी निस्वार्थ। ठीक है। सेल्फलेस मीन्स क्या होता है? निस्वार्थ। प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में या मात्रा से अधिक। ठीक है। पर्याप्त से अधिक। ठीक, प्रचुर मात्रा में। जस्टिस क्या होता है? न्याय। और क्रिएशन, निर्माण। ठीक है। ये कुछ वर्ड मीनिंग था जो इसके अंदर उपयोग होगा। ठीक है। उस चीज़ को मैं पहले से तैयार करके रख दिया हूँ आपको। ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। ठीक है। ओ, यहाँ पे लिख रहा है ओ मिर्सीफल गॉड, यानी मिर्सीफल मीन्स क्या होता है? दयालु। ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा दयालु, मेहरबान या कृपाल। ठीक है। दयालु करने वाला। ठीक है। दया करने वाला। ठीक है। तो ये भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि दया करने वाले। ठीक है। वो भगवान। हाउ काइंड यू आर। ठीक है। यहाँ पे दयालु होगा, काइंड मीन्स क्या होगा? दयालु। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पे जो प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। हाउ काइंड यू आर, कितने आप दयालु हैं। ठीक है। हेल्थ यू गिव अस। ठीक है। हेल्थ यू गिव अस यानी स्वास्थ्य आप हमें दे। ठीक है, देते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य यानी हेल्थी, हेल्थी आप देते हैं मुझे, स्वास्थ्य करते हैं। ठीक है। ये किनको, किनसे बोल रहा है? भगवान से बोल रहा है। ठीक है। ये बच्चे लोग हैं, देख लीजिए, ये बच्चे लोग हैं जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि आप कितने दयालु हैं। ठीक है। आप हमें स्वास्थ्य देते हैं। ठीक है। विजडम, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, बुद्धि या ज्ञान। विजडम यू गिव अस यानी बुद्धि देते हैं हमें, ज्ञान देते हैं। ठीक है। गिव अस, ठीक है, गिव अस देते हैं हमें। ठीक है। विजडम, बुद्धि या ज्ञान। ठीक है। आगे देखिए, इस चीज़ को मैं वापस में बोलूँगा कि आप क्या क्या कर लीजिए कि इसको कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। और इसको प्रैक्टिस कीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है। अगर कहीं दूसरे कहानी में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर अगर आएगा तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि ये स्टोरी क्या कह रहा है। ठीक है। आगे देखिए, प्रार्थना में ये बच्चे लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, नाइस पेरेंट्स यू गिव अस यानी हमें आप अच्छे माता पिता दिए हैं। ठीक है। लविंग ब्रदर यू गिव अस यानी ब्रदर्स दिए हैं, भाई दिए हैं। ठीक है। आप हमें बहुत प्यारे प्यारे। ठीक है। यानी हेल्पफुल सिस्टर यू गिव अस यानी जो बहन दिए हैं वो हेल्पफुल है, जो मदद करती है हमेशा। ठीक है। मददगार। ठीक है। मददगार। ठीक है। वो हमेशा मदद करती है, वैसे आप हमें बहन दी हैं, सिस्टर दिए हैं। ठीक है। सेल्फलेस फ्रेंड यानी अभी आपको यहाँ पे मैंने खुद पहले बताया था, सेल्फिश मीन्स निस्वार्थ होता है। ठीक है। फ्रेंड्स जो भी दिए हैं हमें, वो निस्वार्थ दिए हैं, वो यानी स्वार्थ में नहीं मरते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो हमेशा भलाई करते हैं बिना स्वार्थ किए हुए। ठीक है। हमेशा स्वार्थ निस्वार्थ रहते हैं। देखिए यहाँ पे ये पेरेंट्स को दिखा है, ये बच्चे गोद में हैं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भाई बहन खेल रहे हैं। ठीक है। और भगवान जो है ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, यहाँ पे चिड़िया है। ठीक है। आगे देखिए, अ वंडरफुल
ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अ वंडरफुल कंट्री, ठीक है, यू गिव अस, यानी आप आश्चर्यजनक होता है वंडरफुल, ठीक है, सिंगल आप वंडरफुल का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक, ठीक है। तो ये सेंटेंस में कैसे उपयोग किया गया है आप देखिए, अ वंडरफुल कंट्री यू गिव अस, यानी आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित हमें जो देश दिए हैं वो बहुत खूबसूरत देश दिए हैं, ठीक है, वंडरफुल दिए हैं, ठीक है। वेयर एवरीथिंग ग्रोज इन प्लेंटी, ठीक है, प्लेंटी मीन्स मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में यानी मात्रा से अधिक या प्राप्त से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस को एक साथ पढ़िए और इसका समझिए क्या आ रहा है। वेयर एवरीथिंग ग्रोज इन प्लेंटी, यानी प्रचुर मात्रा में ग्रोज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, जहाँ हर चीज प्रचुर मात्रा में उगती है, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। वेयर एजुकेशन इज फ्री फॉर ऑल, जहाँ पढ़ने के लिए शिक्षा सबके लिए फ्री है, ठीक है, फ्री फॉर ऑल, सबके लिए फ्री है, ठीक है। वेयर जस्टिस, जस्टिस मीन्स क्या होता है, न्याय, ठीक है, जस्टिस, वेयर जस्टिस रूल्स एंड फूड फॉर ऑल, यानी नियम, ठीक है, वेयर जहाँ नियम और न्याय सबके लिए है, एंड फूड फॉर ऑल, भोजन भी सबके लिए है, ठीक है। आप ऐसे कंट्री में आप हमें दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे वंडरफुल कंट्री गिव अस, यानी ये कंट्री जो हमें दिए हैं, ऐसे कंट्री दी हैं जहाँ पे हर चीज़ प्रचुर मात्रा से अधिक उगती है, जैसे मान लेते हैं धान गेहूँ फसल जो भी है, ये प्रचुर मात्रा से अधिक उगती है और हम तक पहुँचती है, हम लोग खुशहाल ढंग से खाते हैं, ठीक है। और जहाँ एजुकेशन इज़ फ्री फॉर ऑल, और एजुकेशन है जो सबके लिए फ्री है, ठीक है। ये चीज़ ये बच्चे लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे, ओ लवली गॉड, यानी ओ प्यारे भगवान, यू आर आवर किंग, आप हमारे राजा हैं, वी आर योर लविंग किंगडम, यानी हम आपके साम्राज्य हैं, रूल ओवर अस, आप हम पे शासन सन करो, ठीक है, हम पर शासन करो आप, ठीक है, एंड मेक अस, और हमें बनाइए, मेक अस, और हमें बनाइए, ठीक है, योर नोबलेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, ओह गॉड, सॉरी, ओह गॉड, यानी ये बच्चे लोग बोल रहा है कि आप हम पे शासन कीजिए, ठीक है, और हमें बनाइए योर नोबलेस्ट क्रिएशन, यानी क्रिएशन मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है, देखिए क्रिएशन मतलब आपको मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे, ठीक है, निर्माण, ठीक है, इस वर्ड मीनिंग को आपको लिख लिया करिए, ठीक है, निर्माण, ठीक है, पहले से ये वर्ड मीनिंग मैं आपको दे रखा हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए क्या कह रहा है बच्चे लोग, ये बोल रहे हैं बच्चे लोग कि योर नोबलेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है, आपकी श्रेष्ठ रचना हमको बनाइए, आप जो रचना रचते हैं, जो भी रचते हैं, ठीक है, खूबसूरत खूबसूरत एक से एक खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, उस खूबसूरत चीज़ में आप उसमें नोबलेस्ट क्रिएशन बनाइए, यानी सबसे श्रेष्ठ रचना बनाइए, ठीक है, ओ गॉड, हे भगवान, ठीक है। दोस्तों ये आपको इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कराया हूँ, फर्स्ट लेक्चर था यानी फर्स्ट क्लास था, ये चैप्टर 1 था। आपको नेक्स्ट यानी चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा, उसमें एक एक शब्द इसी तरह पढ़ के मैं बताऊँगा, समझाऊँगा। ये तो प्रेयर था, ठीक है, प्रार्थना था। अब स्टोरी मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में स्टोरी क्या रहेगा आप देखिए, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक एक शब्द को पढ़ाऊँगा, इस कहानी को पढ़ाऊँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, और मैं बता दूं कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको क्लास मिलता रहे, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, लेक्चर दिया हूँ और समझाया हूँ, जैसे कि मैथ का, इंग्लिश का, ग्रामर का। आप अगर
पढ़ना चाहें तो प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और विजिट करने के बाद देखिए आपको क्या उसमें पढ़ना है, उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और पढ़ाई कीजिए। सो मिलते हैं अगले क्लास में। वंस अगेन जय हिंद, जय भारत।